ये है टॉप लारावेल इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि है ये 20 क्वेश्चन है जो लारावेल के ही टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन है। जैसे कि पहला है व्हाट इज लारावेल। लारा इज a tool that help you to build website using PHP easily. It gives a ready-made features like login, routing, and working with database. So you don't have to build everything from scratch. ये ऑटोमेटिक सब बना के दे देता है। इसमें कुछ स्क्रैच से बनाना नहीं होता है जो कि बहुत ईजी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है की फीचर्स ऑफ लारावेल। लारावेल के कुछ फीचर्स हैं ईजी एंड क्लीन, ब्लेड, राउटिंग, फ्रीक्वेंट आर्टिसन, ऑथेंटिकेशन। ये आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे सब। नेक्स्ट है व्हाट इज एमवीसी इन लारावेल। एमवीसी मीन्स मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल जो डेटाबेस से कनेक्ट करता है, इसमें डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें लिखती हैं। व्यू में जो हमको फ्रंट एंड पे दिखाना होता है उससे रिलेटेड लिखते हैं HTML के साथ में, HTML PHP के साथ में। कंट्रोलर जो दोनों के बीच में एक कंट्रोलर यूज होता है जिस मॉडल रिव्यू के बीच में, जो जिसमें हम लॉजिक्स लिखते हैं। जैसे कोई रिक्वेस्ट, कोई ये फॉर्म आया, रिक्वेस्ट फॉर्म को सबमिट हुआ तो कंट्रोलर जाएगा, कंट्रोलर्स में लॉजिक्स लिखे होंगे, जैसे क्वेरी लिखी होंगी तो मॉडल में जो मॉडल के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट होकर जो लॉजिक निकालेगा डेटा, फिर कंट्रोलर से रिटर्न करके व्यू बुलेट इस पे व्यू पे भेज देगा। जो व्यू इसमें बुलेट फाइल होती है, जो यहाँ बुलेट फाइल लिखी हुई। नेक्स्ट है व्हाट इज राउटिंग इन लारावेल। राउटिंग में ये होता है कि जैसे कि यूआरएल कोई है, उसको लिंक में जैसे होम पेज हो, होम हो गया, अबाउट अस हो गया, इंडेक्स जो भी हो तो वो पेज को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। होम हो गया तो होम पे फिर यहाँ जो हम फाइल को रिटर्न करेंगे, जो भी बुलेट फाइल होगी, व्यू वाली फाइल होगी, रिटर्न करेंगे होम यूआरएल पे जाते ही वो हो जाए, यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। जैसे कि अबाउट होगा तो अबाउट यूआरएल यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर अबाउट का बुलेट फाइल जो व्यू वाली फाइल होगी जो दिखेगी फ्रंट एंड पे, वो यहाँ पे लिख देंगे तो वो फाइल यहाँ दिख जाएगी। इसी तरीके से जो भी यहाँ यूआरएल होगा उसके अकॉर्डिंग कि उस यूआरएल पे जाते ही जो हमको फाइल दिखानी है तो यहाँ हम लिख देंगे, वो होता है राउटिंग मीन्स डिसाइड व्हाट शुड हैपन व्हेन समवन विजिट यूआरएल। जैसे कि वही मैंने अभी बताया, इस यूआरएल पे विजिट करने के बाद क्या होना चाहिए। जैसे हमको कुछ मैसेज भी दिखाना तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी जैसे हमें फाइल रिव्यू की फाइल रिटर्न करना हो तो ये फाइल रिटर्न हो जाएगी। बाकी इसके यूआरएल में फिट होते हैं जो भी हमको दिखाना होगा यहाँ इस जगह पे रिटर्न में लिखेंगे, वही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट व्हाट इज मिडलवेयर। मिडलवेयर ये सिक्योरिटी के लिए होता है। ये इसको क्रिएट करने के लिए जैसे कि यहाँ पे अभी था ना ये आर्टिजन, तो ये आर्टिजन को इसे यूज करते हैं जैसे कि कुछ बनाए क्रिएट करने के लिए PHP आर्टिजन मेक। मिडलवेयर बनाना है तो कॉलन मिडलवेयर, फिर उसका नाम आगे लिखेंगे। जो रिक्वेस्ट को चेक करके फॉर्म सबमिट या कोई भी राउट से उस पर विजिट करने से पहले मैंने ये राउट लगा दिया, इस पे जैसे ये राउट से इस पर लगा दिया ये वाला मिडलवेयर चेक एज, तो उसमें इस मिडलवेयर के अंदर लॉजिक्स लिखी होंगी। एज इसे लिख दिया कि इफ लेस देन 18 ईयर देन रिटर्न थ्रू कोई भी पेज पे जैसे लॉगिन पेज पे भेज दिए। तो इसमें इस पर चेक विजिट करने के टाइम पे सबसे पहले मिडलवेयर जाएगा, मिडलवेयर में जो लॉजिक लिखी होंगी वो चेक करेगा। अगर वो वेरीफाई कर रहा है तो फिर उस पेज पे भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन लिक्विड ORM। ये डेटाबेस के टेबल को से डेटा निकालने के लिए जो जैसे कि क्वेरीज लिखी जाती हैं या इंसर्ट करने के लिए, तो वो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। Liquid lets you use database tables like PHP object. It makes writing and reading from database simple. Like जैसे हमको यूजर टेबल से कुछ निकालना है जिसका जो एक्टिव हो, एक्टिव कॉलम में जैसे 1 लिखा है तो वो मैंने डेटा निकालना है मुझे। तो यूजर जो एक मॉडल होगा, जो भी मॉडल व्यू कंट्रोलर बताया तो उसमें से मॉडल होगा, मॉडल जो टेबल से रिलेटेड होगा उस यूजर, तो ये यूजर लिखा जाएगा डबल कॉलम, फिर वेयर कंडीशन लिए वेयर एक्टिव इक्वल टू 1, तो डेटा एक्टिव 1 वाला डेटा निकाल के दे देगा। ये एक तरीके से कोई लारावेल में इसे लिखते हैं। नेक्स्ट हाउ टू क्रिएट ए माइग्रेशन इन लारावेल। माइग्रेशन का यूज करते हैं कोई भी टेबल को क्रिएट करने के लिए। एक तरीके से टेबल डेटाबेस टेबल का ब्लूप्रिंट है, जिसमें माइग्रेशन इज लाइक ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस टेबल। इसमें पूरा कॉलम का नेम, कॉलम किस टाइप का होगा,
इंटीजर होगा या डबल या स्ट्रिंग जो भी होगा, तो उसके ये पहले पीएचपी आर्टिसन मेक लिख, जैसे कि यहाँ पे बनाया था अभी मिडिलवेयर पीएचपी आर्टिसन मेक मिडिलवेयर, वैसे पीएचपी आर्टिसन मेक माइग्रेशन, माइग्रेशन फाइल का नाम यानी टेबल का नाम क्रिएट यूजर्स टेबल होगा, तो यूजर्स लिखेंगे, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उस फाइल के अंदर जाके हम अपने जितने कॉलम होंगे वो कॉलम को लिख देंगे, फिर वो पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट करेंगे तो कॉलम के साथ ये टेबल बन जाएगी। नेक्स्ट व्हाट इज सीडर? सीडर फिल योर डेटाबेस विद फेक डेटा फॉर टेस्टिंग। टेबल में डेटा को हम इसे डायरेक्ट इंसर्ट करने के लिए ये यूज करते हैं। मैंने सीडर बनाना है पहले, फिर सीडर बना के उसमें पूरा लिख देंगे कि नेम जो होगा, एड्रेस जो होगा, पूरा उसको कर देंगे। फिर ये कमांड चला देना है, फिर ये कमांड चलाते ही वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा उस टेबल में डेटा। नेक्स्ट है व्हाट इज service provider. Service provider load different part of Laravel. For example, they tell Laravel how to use route, event या custom setting। किसी भी उसको जिसमें भी राउट्स हैं, इवेंट्स हैं, जो भी चीज़ें होती हैं Laravel में, वो इसके सर्विस प्रोवाइडर पे उसमें वो एक्सप्लेन होता है पूरा कि क्या इसका वर्क होगा, कैसे करेगा, ये सब आइडेंटिफाई होता है उसमें। नेक्स्ट है व्हाट इज आर्टिजन? आर्टिजन इज ए कमांड लाइन हेल्पर इन Laravel। It lets you do things like make models या run migration using short command। जैसे कि मैंने ऊपर अभी बताया, ये सब चीज़ें इसके थ्रू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हाउ टू यूज वैलिडेशन इन Laravel। डाला Laravel में कोई वैलिडेशन, जैसे कोई फॉर्म का वैलिडेशन लगाना है कि फॉर्म जैसे नेम है तो रिक्वायर्ड होना चाहिए, बिना नेम डाले फॉर्म ना सबमिट कर पाए, तो उसके अंदर में रिक्वेस्ट जो आएगी तो वैलिडेट करेंगे, नेम रिक्वायर्ड करेंगे, मैक्सिमम 255 होना चाहिए। फिर ईमेल को हम रिक्वायर्ड भी है, साथ में ईमेल टाइप का भी होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। फिर ये फ़ोन करना है, यहाँ फ़ोन लिखेंगे, फिर आगे डिजिट्स जो 10 करना है 10 कर देंगे, इसी अकॉर्डिंग सब कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एसआरएफ प्रोटेक्शन? इट प्रोटेक्ट्स योर वेबसाइट फ्रॉम फेक रिक्वेस्ट सेंड बाय हैकर्स। ये फॉर्म में एक टोकन होता है, जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसमें CSRF टोकन जनरेट होता है, जो वो वर्किंग में मैच करता है, फिर वेरीफाई करता है कि ये सही है या नहीं सही है। अगर वो मैच नहीं करेगा या CSRF टोकन नहीं मिलेगा तो फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर Laravel facades? Facade lets you use complex Laravel code in simple way। फॉर एग्जाम्पल कैश, गेट, DB टेबल, इसको हम डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं कि कैश से कोई डेटा निकालने के लिए हो जाएगा, DB टेबल, फिर टेबल के यहाँ टेबल का नाम रहेगा तो वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं उस टेबल को इससे। हाउ डज Laravel हैंडल सेशंस? सेशन वो जिसमें स्टोर कर सकते हैं कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन, जैसे लॉगिन का यूज हो, लॉगिन है यूजर तो उसका इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं। Laravel रिमेंबर यूजर डेटा लाइक लॉगिन स्टेटस यूजिंग सेशन। यू कैन स्टोर इन फाइल्स होगी या डेटाबेस। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्लेड टेम्पलेट इंजन? ब्लेड में जो होता है कि ब्लेड फाइल होती है जो HTML कोड के साथ में लिख सकते हैं उसको। जैसे Laravel में ऐसे होता है कि ये पार्ट हो गया वेलकम, जो HTML सिंपल होगा, फिर कोई यूजर की वैल्यू होगी, जैसे वेरिएबल टाइप से है कि यूजर नेम होगा तो उसको डबल कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे तो यूजर का नेम जो होगा तो यहाँ यूजर का नेम आ जाएगा जो भी होगा इस जगह पे। तो इस तरीके से मैं ब्लेड में उसको हम HTML PHP के साथ में लिख सकते हैं। हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन? इसमें बिल्डिंग ऑथेंटिकेशन होते हैं, पैकेजेस होते हैं, जैसे कि जैसे ब्रीच हो गया, जेट स्ट्रीम एंड ये लॉगिन रजिस्टर पेज के लिए होता है। जैसे ब्रीच को करना है तो PHP आर्टिसन ब्रीच इंस्टॉल करेंगे, ये ऑटोमेटिक सेटअप कर देगा पूरा लॉगिन प्रोसेस, में कुछ बनाना नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। इसमें सेटअप हो जाएगा पूरा, मैं लॉगिन कर सकता हूँ, इसके बाद हर चीज़ लॉगिन करके डायरेक्ट जहाँ जिस पेज में करना हो कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन? इट्स मीन्स Laravel give you the tool you need to automatically instead of creating them manually. It makes testing and code reviews easier. Next है what is Q in Laravel? Q help you do slow task like sending mails। जैसे कि कोई मेल हो गई, जैसे किसी 1000 1,500 लोग को मेल सेंड करनी है
तो फिर वो बैकग्राउंड में इसके थ्रू क्यू के थ्रू करेंगे तो बैकग्राउंड में मेल सेंड होती रहेगी। बाकी उसके वजह से पूरा मेरा नेक्स्ट टास्क नहीं रुकेगा, जो मेरे दूसरी पेज पे जाना है, विजिट करना है, वो होता रहेगा। वो बाकी बैकग्राउंड में मेल सेंड होती रहेगी अगर क्यू के थ्रू करेंगे तो। नेक्स्ट है हाउ टू शेड्यूल टास्क इन लारावेल। ये कोई काम है जो जैसे कि मुझे मेल सेंड करना है, डेली एक मेल सेंड करनी है, तो उसको हम यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं काम इसके थ्रू। इसके आगे में जो टाइम लिखेंगे वो जाएगा, डेली लिखा तो डेली जाएगी। अगर कोई यहाँ टाइम लिख देंगे जैसे 11 PM लिख दिया तो 11 PM पे ऑटोमेटिकली मेल सेंड हो जाएगी। मेल ही सेंड नहीं, कोई भी काम इसमें करना है किसी। अब इसके थ्रू इस दूसरी फाइल होगी, उसमें जाके जो कोड लिखा होगा, जैसे कि कोई डेटा इंसर्ट करना है तो वहाँ कोई लिखेगी इंसर्ट की, तो ऑटोमेटिक उसी टाइम पे वो अलग कमांड चल जाएगा, फिर वो चीज़ हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट डिलीट एंड डिलीट। सॉफ्ट डिलीट जो होता है कि जो डेटा डिलीट नहीं करता है, सिर्फ हाइड कर देता है, और डिलीट होता है रिमूव कर देता है डेटा को कम्प्लीटली। उसको हम ऐसे कर सकते हैं। वो तो ये रहे फिर टॉप 20 क्वेश्चन लारावेल के, जो कि आप स्क्रीन शॉट भी चाहें तो ले सकते हैं इसे इस स्क्रीन पॉज करके। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टॉप 20 ये हो गए सारे।